तो आइए आज के क्लास में हम लोग सीखते हैं एक नया चीज जो आपके एग्जाम में 5 नंबर का आता है। आप जब मैथ का पेपर देते हैं तो मैथ के पेपर के दिन आपको एक क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, जिसको हम लोग कहते हैं ग्राफ। क्या बोलते हैं? ग्राफ बोलते हैं। और ये हर साल आपको एग्जाम में हर साल एक क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाएगा जो 5 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 5 नंबर का होगा। तो यहाँ पे आपको देखिए एग्जाम में क्या होगा कि समीकरण 1 और समीकरण 2 समीकरण दिए जाते हैं और उन दोनों समीकरणों का दो हल करके ग्राफ बनाया जाता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि एग्जाम में जो भी समीकरण दिए जाते हैं वो किसी शब्द में नहीं, वो डायरेक्ट आपको समीकरण के रूप में दिए जाते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा होगा 3.1 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में, तो उसमें क्या है कि हिंदी में बातें दी जाती है, उसके द्वारा आप लोग समीकरण निकालते हैं और समीकरण निकालने के बाद से उसको हल करते हैं। लेकिन ऐसा एग्जाम में कुछ होता नहीं है, आपको डायरेक्टली 2 समीकरण दिए जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, ये पहला समीकरण है x + 3y = 6 समीकरण 1, और दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 12 समीकरण 2। इसी टाइप के आपको 2 समीकरण दिए जाएंगे और ये 5 नंबर के क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय में पूछे जाते हैं। टोटल 8 प्रश्न होंगे, जिसमें से 4 प्रश्न आपको बनाने हैं और उसमें से 4 प्रश्नों में से एक ही प्रश्न का जवाब आपको देना है। मतलब कि ग्राफ के लिए सीधे 5 नंबर, बाकी 3 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको हर एक टॉपिक पे वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए इसको समझते हैं कि कैसे आप लोग एग्जाम में ग्राफ को बनाएंगे और 5 नंबर हासिल करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे पहले समीकरण से, या लिखते हैं समीकरण 1 से। तो चलिए हम लिखते हैं समीकरण 1 से। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं पहले समीकरण से, और उसके बाद जैसे ही हिंदी में कुछ लिखा जाता है तो कॉमा लगाना चाहिए, और कॉमा के बाद तुरंत नीचे वाले लाइन में इसलिए का प्रयोग करके पहले समीकरण को उतार देना चाहिए। तो x + 3y = 6, ये पहला समीकरण हमने लिख दिया। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे कि आपका मन, आपकी इच्छा है कि आप y को इधर भेजेंगे या x को इधर भेजेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप दोनों में से किसी एक को भेज सकते हैं। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप लोग x या y को भेजिए, लेकिन ये देखिए कि x या y में किसमें है जो अंक दिया हुआ है। अंक देने का अर्थ क्या होगा कि जैसे देख लीजिए y के बगल में क्या है 3 है, लेकिन x के बगल में कोई भी अंक नहीं है। तो आप क्या करेंगे, अपनी इच्छा से x को भी भेज सकते हैं, y को भी भेज सकते हैं, लेकिन आप y को भेजेंगे तो सबसे बेटर होगा, क्योंकि आपको ज्यादा बटा में कोई अंक नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे होगा क्या कि मान लीजिए कि आपको यहाँ पे भेजते हैं x को और इधर आप लोग रख लेते हैं y, तो 6 - x, फिर 3 गुणा में है तो बटा में जाएगा। तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा बड़ा होने लगेगा। तो बटा न आए, ये झंझट न हो, तो इससे बेटर ये है कि आप लोग क्या कीजिए कि y वाले को ही भेज दीजिए। तो इधर आपका केवल क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, और 6 - 3y। अब यहाँ पे तो कोई अंक है ही नहीं, तो जब कोई अंक है ही नहीं तो बटा में भेजने की कोई जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली आप इसको बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये हमारा समीकरण तैयार हो गया। अब अपने मन से y का मान आपको मानना है, तो y का मान आप कुछ भी मान सकते हैं। y का मान आप 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, प्लस हो या माइनस हो। लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, समीकरण को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि समीकरण क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है, या 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 का है, या 100 200 300। ये वर्ग अंतराल आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। उसके लिए क्या है ना, उसके लिए ये है कि यहाँ पे देखिए बराबर में क्या दिया, 6 दिया है, तो ये कोई बड़ा अंक नहीं, तो ये नॉर्मली 1 2 3 4 5 6 मान लेंगे तो काम चल जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे होता 50 60 70 ऐसे करके होता, तो आपको y का मान 10 20 30 ऐसे करके मारना पड़ता है।
या यहाँ पे होता 100 200 300 400 500, तो आपको y का मान 100 200 300 मान के सवाल को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि y के मान को मान लेते हैं कि चलिए 2 मान लेते हैं, तो यहाँ पे अगर हम 2 रखते हैं तो 3 दूना 6 होगा, और 6 से 6 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा 0 हो जाता है तो ग्राफ खींचने में उतना बढ़िया नहीं लगता है, सो हम लोग y का मान 1 ही लेते हैं। कितना लेते हैं? 1 लेते हैं। तो अगर यहाँ पे y का मान 1 लेंगे तो 3 से 1 में गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, और 6 से 3 घटाएंगे तो 3 आएगा। तो इससे अच्छा है, सबसे बढ़िया कि आप y बराबर 1 ले लीजिए और नीचे तुरंत लिखिए, इसलिए x का आप x लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे जो ये बराबर दिया है तो बराबर के चिन्ह की जगह बराबर, 6 का 6 माइनस का माइनस और 3, अब बीच में कुछ नहीं होता है तो बाबू गुणा होता है, और y के जगह पे आप 1 लिख दीजिए। देखिए ये एक जो है अपनी इच्छा से बनाया जाए, आपका मन करता है तो 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, जो भी मन करता है मान सकते हो। तो 3 से 1 में गुणा करेंगे तो 6 का 6 और 3 एकम 3, 6 से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 3। हमारा एक हल हो गया। और कोई भी ग्राफ खींचने के लिए बाबू कम से कम 2 हल करना पड़ता है। कितना हल करना पड़ता है? 2 हल करना पड़ता है, ठीक है ना। आप लोग बोल सकते हो, जो हम बोल रहे हैं ना, इतना बोल सकते हो कि हाँ क्या होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो 6 से 3 घटाएंगे तो कितना होगा? 3। कितना होगा? 3 होगा। अब यहाँ पे फिर से एक बार जब y बराबर, तो y का मान आपको मान लीजिए, फिर से मान लीजिए कि अगर मान लेते हैं 2 मानते हैं, अभी मैंने कहा, तो यहाँ पे अगर हम 2 मानेंगे तो 3 गुना 6, तो 6 से 6 घटाएंगे तो 0। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 1 भी नहीं 2 भी नहीं 3 लेते हैं। अगर यहाँ पे हम 3 लेंगे ना तो 3 3 9, और 6 से जब 9 घटाएंगे तो माइनस में 3 आ जाएगा, क्योंकि छोटे अंक से जब बड़े अंक को घटाते हैं ना तो किस में आता है? माइनस में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए कि y बराबर ले लीजिए, कितना? 3। प्लस माइनस से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसलिए फिर से इसलिए लगाएंगे, x का लिखेंगे आप, x बराबर में क्या है? 6 माइनस 3 गुणे 1 है, तो 3 गुणे 1 है ना, तो 1 के जगह खाली क्या करना है? 3 कर देना। फिर या का चिन्ह लगा करके 6 में से 3 3 का 9, और 6 से 9 घटाएंगे तो माइनस 3 कर देना। तो इस तरह आपका पहला समीकरण का हल हो गया। इतना अगर आपने कर दिया ना तो समझ जाइए कि इससे ज्यादा कुछ होता भी नहीं है। ये पहले समीकरण 2 हल निकल गया। अब इसी तरह हम किसका निकालेंगे? दूसरे समीकरण का हल निकालेंगे। देखिए ये जब क्वेश्चन खत्म हो जाए तो इससे बहुत सारी बातें भी रिलेटेड है जो समझानी, तो इसलिए लास्ट तक वीडियो को देखेंगे। अभी इससे एक्स्ट्रा बहुत सारी बातें होने वाली है, ताकि अच्छे से आप लोग तैयारी करके जाए और 5 नंबर जब एग्जाम के पाए। यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक खंड तैयार करेंगे, और खंड में क्या कीजिएगा कि x y के मान को पुटअप कर दीजिएगा। इससे होता क्या है कि टीचर का ध्यान जो है इस पे थोड़ा जल्दी जाता है, ठीक है ना। सबसे पहले अपने y का मान कितना लिया था? तो y का मान कितना लिया? 1 लिया। और उसके बाद सॉरी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पे हम लिख देते हैं यहाँ पे x, यहाँ पे y। तो y का मान सबसे पहले हमने लिया 1, तो x का मान कितना आया? 3। यानी कि y का मान 1 और x का मान 3। फिर आपने y का मान लिया 3, तो x का मान माइनस में 3 आ गया। तो यहाँ पे पुट अप कर देंगे। अब हम चलेंगे लिखेंगे दूसरे समीकरण से, दूसरे समीकरण से, चाहे लिख सकते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ये आपकी इच्छा के ऊपर है, ठीक है ना। अब दूसरा समीकरण निकालेंगे, तो दूसरा समीकरण क्या है? 2x माइनस 3y बराबर 12। 2x
-3y बराबर 12। ये आपका दूसरा समीकरण है। देखिए सबसे पहले जब भी समीकरण लिखिए ना तो ये ध्यान दीजिए कि कोई ऐसा अंक तो नहीं है जो सब में कॉमन हो। जैसे कि 2 के पढ़ा में क्या 3 आएगा 12, इसमें क्या कोई ऐसा अंक है जो सब में कॉमन हो, जिसके पढ़ा में ये तीनों आता हो, 2 भी आता हो, 3 भी आता हो, 12 भी आता हो। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि 3 के पढ़ा में 12 आता है, 2 के पढ़ा में 12 आता है, लेकिन 2 के पढ़ा में 3, चाहे 3 के पढ़ा में 2, ये कुछ भी मैच नहीं करेगा। तो यहाँ पे कॉमन कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर कॉमन हो तो कॉमन लेना चाहिए, ठीक है ना, उससे क्वेश्चन आसान हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे इसलिए लगा देंगे। अब देखिए मैंने इसके पहले वाले समीकरण में क्या कहा था कि आपको x या y को उधर भेजना है तो ये देखना है कि किसके साथ अंक है, किसके साथ अंक है। तो यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि 3 के साथ अंक था तो हमने इधर भेज लिया, लेकिन समस्या ये है कि इसमें x के साथ भी अंक है और y के साथ भी अंक है। बाबू ऐसी परिस्थिति हो ना तो माइनस वाले को ही भेजना चाहिए। किसको भेजना चाहिए? माइनस वाले को। तो सवाल आसान रहता है, प्लस वाले को नहीं भेजना चाहिए, ठीक है। वैसे प्लस को ही भेजेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा माइनस प्लस का वो लोचा हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो माइनस में 3y इधर भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा, और 2 अंक है गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा? बटा में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। अब यहाँ पे -3y है तो 2x का आप लिख देंगे 2x 12 प्लस 3y। ये 2x का 2x 12 का 12 और माइनस में जो इधर आके क्या हो गया? प्लस हो गया, तो 12 प्लस 3y। अब 2 गुणा में तो कहाँ जाएगा? भाग में, बटा में 2। अब यहाँ पे आपको y का मान फिर से 2 बार मानना है, लेकिन सोचना है कि y का मान क्या रखे कि ये बटा में 9 आए, पूरा पूरा कट जाए। तो मान लीजिए कि अगर आप y का मान 1 रखते हैं, कितना रखते हैं? 1 रखते हैं, तो यहाँ पे 3 एकम 3। अब 12 के बाद 3 को कितना होगा? 15 को। अब 15 में 2 से भाग देंगे तो फिर बटा हो जाएगा, क्योंकि 2 के पढ़ा में 15 नहीं आता। तो y का मान आप 1 नहीं रखेंगे। अब आप सोच सकते हैं 2, क्या रख सकते हैं? 2 रख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 गुना 12 को 6 गो 18 को, और 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो आसानी से ये काम निकल जाएगा, यानी कि हम y का मान कितना रख लेते हैं? 2 रख लेंगे, तो x का मान 9 आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे कि जब y बराबर 2, इसलिए ये यहाँ पे जो x दिया हुआ है उस x का x लिख देंगे बराबर का बराबर, और 12 का 12 प्लस 3 गुणे y के जगह पे आप क्या लिखेंगे? 2 और बटा में 2। 12 का 12, 3 दूना 6 और बटा में 2। फिर से x का x, 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18, 18 क्या था? 9। x का मान कितना आ गया? 9 आ गया। फिर से एक बार आपको मानना है, और फिर से अंक जो भी माने बस कटना चाहिए अच्छे से। मान लीजिए कि हम यहाँ पर 3 रखते हैं, क्या रखते हैं? 3। y का मान 3, तो 3 3 का 9, तो 12 को 9 को 21 को होगा, तो 21 को होगा तो फिर ये कटेगा नहीं। अगर 4 रखते हैं तो 3 चौका, तो 12 12 24, तो 24 का था 12। ठीक है, पूरा पूरा क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है, लेकिन इसको मत लीजिए। अब दिक्कत क्या होगा? ग्राफ खींचने में, क्योंकि ज्यादा गैपिंग आ जाएगा ना तो ग्राफ में उतना लाइन में नहीं होता कि गैपिंग को आप पूरा कर पाएंगे, तो थोड़ा सा नीचे भागना होगा। यानी कि अब यहाँ पे अगर प्लस से ज्यादा ऊपर जा रहा है तो माइनस का यूज करना चाहिए। जैसे कि y का मान अगर मान लीजिए आप -2 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं? -2। y का मान -2 ले लेते हैं, तो 3 में -2 से गुणा होगा तो -6 होगा। कितना होगा? -6। और 12 से 6 घटा देंगे तो 6 होगा, और 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 हो जाएगा। तो छोटा हो गया ना वो, मतलब देखना है कि ज्यादा बड़ा भी ना हो, लेकिन क्योंकि ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना तो ग्राफ में वो बैठ नहीं पाएगा। तो फिर बाद में आपको समस्या ये हो जाएगी कि एग्जाम में ग्राफ का काफी एक ही को मिलता है, एक बार बर्बाद कर लिए ना तो फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। तो 5 नंबर समझ जाइए कि आपका गायब हो जाएगा। वो मेरा हाल हो जाएगा। मैंने भी जब एग्जाम दिया था मैट्रिक का तो मेरा 5 नंबर पॉकेट में ही आ गया था।
लास्ट में बताएंगे क्या होता क्या हुआ था मेरे साथ। इसके बाद हम लेते हैं जब y का मान माइनस में 2 लेते हैं। आप लोग का जगह के ऊपर जैसे वैसे लिखिएगा। y बराबर -2 तो इस समीकरण पे हमें बैठा रहा है तो x का हम रखेंगे, इसलिए x बराबर 12 + 3y तो 12 का 12 अब प्लस 3y तो 3 गुणे y की जगह -2 और माइनस को होता है तो कुछ लगा देते हैं और बटा में 2 या x का x 12 का 12 ये प्लस और अंदर क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस 3 दूना 6 और बटा में 2। चलिए 12 से 6 घटाइए तो 6 और बटा में 2 द्वितीयाई 6 तो x का मान 3 x का मान 3। तो फिर से हम क्या करेंगे खंड तैयार करेंगे और उस खंड में समीकरण 2 में जो भी हमने काम किया उसको लिख देंगे। यहाँ पे x और यहाँ पे y। सबसे पहले y का मान हम कितना लिए थे 2 लिए थे तो x का मान कितना आया था 9 2 लिए तो 9 आया। फिर से हाँ y का मान हमने क्या लिया -2 तो x का मान 3। तो इस तरह से आपका ग्राफ का ये सवाल हल हो गया। अब इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे। अब इसका हम लोग क्या करेंगे ग्राफ खींचेंगे। तो बोर्ड पे थोड़ा सा हम हिंट दे देते हैं, लेकिन कहने का अर्थ है कि जब ग्राफ की कॉपी में इसको हम समझते हैं तो ग्राफ की कॉपी में काफी अच्छे समझ में आएगी कहाँ पे कौन सा पॉइंट रखा जाता है। तो मैं आपको चलिए ग्राफ की कॉपी पर बताता हूँ कि कैसे ग्राफ को बनाना चाहिए। इस पे क्या होगा कि उतना समझ में नहीं आएगा तो इसका आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि ये 5 नंबर के सवाल है। देखिए कुछ में यही क्वेश्चन होगा, अंक बदल सकते हैं लेकिन तरीका नहीं बदलता है, तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। मैंने बताया कि मेरे साथ क्या हुआ था कि जब मैं एग्जाम दे रहा था तो मैंने ग्राफ का सवाल तो बनाया, लेकिन क्या हुआ कि बहुत पहले मैंने ग्राफ का सवाल बना लिया तो रखा हुआ था, तो बगल के जो बच्चे होते थे वे लोग मेरे ग्राफ का कॉपी मतलब बार बार पन्ना लेकर के बना रहे थे। तो मुझे ये डर लगा कि कहीं कोई चेकिंग करने वाले सर आएंगे तो मुझे क्या कर देंगे परीक्षा से बाहर कर देंगे। उस डर से मैंने क्या किया कि उसको मोड़ के पॉकेट में रख लिया। और होता है ना कि एग्जाम के दिन आदमी बेचैन होता है और मैथ के दिन तो और होता है। तो मैं सवाल बना रहा था, लास्ट में मैंने पेपर तेजी से जमा किया और बाहर निकल गया। बाहर निकला, घर पे जब आया पॉकेट में हाथ लगाया तो देख रहे हैं ग्राफ का कॉपी मेरे पॉकेट में है। तो बना बनाया ग्राफ मेरा घर चलाया था। तो समझ गए 5 नंबर आज खत्म हो गया। समझ रहे हैं ना बात को। तो इस चीज का आप भी ध्यान रखिएगा कि बनाकर पॉकेट में मत रख लीजिएगा, नहीं तो फिर वो सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। अगर कोई भी और भी चीज से कोई भी टॉपिक पे अगर वीडियो बनाना हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम लोग कॉपी पेस्ट को बनाना सीखते हैं कि कैसे ग्राफ को बनाया जाए। हाँ, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपका ये ग्राफ का कॉपी है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे आप लोग अपने हिसाब से। सबसे पहले आपको करना क्या है कि ये बीच से ये लाइन एक खींचना है y का, नीचे से ऊपर तक, और ऊपर y प्लस और नीचे y माइनस, और ये बीच से x अक्ष खींचेंगे जिसमें ये x प्लस होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे कि x को प्लस में देंगे और फिर से इधर x को माइनस में। ठीक है, उसी तरह ये y प्लस है और नीचे आपका क्या है y माइनस है। सबसे पहले क्या कीजिएगा कि ग्राफ को खींचने के लिए आप देखिएगा जो दोनों खंड आपने बनाया, दोनों समीकरण को सॉल्व किया, तो उसमें से सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो आप देखें कि सबसे बड़ा अंक जो है वो है आपका 9, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो। तो आपको क्या करना है ना कि चारों तरफ 9 तक सजा देना है। मतलब कि ये लाइनिंग आप देख रहे हैं तो पहले पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके सभी जगह सजा देना है। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ 1 2 3 4
5 6 7 8 9, ठीक है। ऐसे 9 तक हमने सजा लिया। उसी तरह माइनस में भी आपको सजाना है। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ठीक है ना। ऐसे करके आप लोग सजा लीजिएगा। अगर मान लीजिए कि आप 100 200 300 400 कैसे बनाए हैं, तो ऐसे आप लिखिएगा 100 200 300 400 500 ऐसे करके सजाना चाहिए। फिर ऊपर 9 तक प्लस में क्या करना है, सजाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक सजा लेंगे, ठीक है। फिर नीचे माइनस से -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और -9। यहाँ पे तो 0 है ही। अब आपको क्या करना है कि पहले समीकरण में आपको देखना है कि जो आपने खंड में सॉल्व किया है उसमें से x का मान और y का मान सबसे पहले क्या है। तो सबसे पहले आप पहला समीकरण देखेंगे तो उसमें x का मान 3 है और y का मान 1 है। तो x का मान 3 प्लस में है और y का मान भी प्लस में ही 1 में, तो ये x का मान प्लस में है। यहाँ पे देखिए x का मान प्लस में है, तो इधर से 3 वाला लेके चलेंगे और ऐसे 1 की तरफ, ये 1 जो आपका दिख रहा है ना, ये 1 की तरफ मिलाएंगे। देखिए समझ में आ रहा है ये खंड। तो ऐसे ये लाइनिंग चलेगा, यहाँ पे मिल रहा है, इस पॉइंट पे मिल रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि पॉइंट बैठा देंगे। एक पॉइंट आपने बैठा दिया 3 1 का। फिर उसके बाद आपका है x का मान -3 और y का मान प्लस में 3। अब x का मान माइनस में करना है ना, तो माइनस में x का मान इधर होता है, तो यानी कि -1 -2 -3। तो -3 से चलना इस लाइन पे, इस 3 के y के प्लस वाले 3 से ले जाकर के इसको क्या करना है, मैच कराना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको मैच कराएंगे, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे हो गया और आपका दूसरा पॉइंट यहाँ पे है। स्केल को रखेंगे और दोनों को काफ़ी अच्छे से बारीकी से बैठा करके और एक सीधा लाइन खींच देंगे। और ऐसे 1 2 बार कर देना चाहिए। थोड़ा सा पेंसिल से आप लोग बनाइएगा, मैं कलम से बना रहा हूँ ताकि वीडियो अच्छे से आ सके। आप लोग पेंसिल से बनाइए, गलती से कलम से मत बना दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। और आपको लिखना पड़ेगा कि आपने किस समीकरण का ये सॉल्यूशन है, किसका लाइन खींचा है। तो वो पहला समीकरण और पहला समीकरण जो आपका है वो आपको लिखना पड़ेगा। तो वो पहला समीकरण हमारा है x + 3y = 6, ये समीकरण 1 का है, ठीक है। और यहाँ पे जो पॉइंट है आपके, जैसे कि x का मान यहाँ पे -3 था, y का मान प्लस में 3। फिर यहाँ पे x का मान प्लस में 3 है और y का मान 1 है। पहले x लिखा जाता है तब y, पहले x तब y, ये पहला लाइन हो गया। अब दूसरे लाइन के लिए आपको क्या करना है कि दूसरे लाइन के लिए x का मान 9 है और y का मान 2 है। तो x का मान 9 है प्लस में, ये 9 वाला लाइन, और y के मान 2 की तरफ बढ़ेंगे। ये 2 नंबर लाइन दिख रहे हैं, ये लाइन बिल्कुल यहाँ पे पॉइंट आ रहा है। और फिर है कि x का मान 3 और y का मान -2 है। तो x का मान 3 प्लस में ये, और नीचे y का मान माइनस में होता है, यहाँ पे आएंगे, ये -2 यहाँ पे बैठ रहा है। और इसके बाद से क्या करेंगे, इसका एक सीधा लाइन हम लोग हमने खींच दिया, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कौन सा समीकरण है। तो दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 12, ठीक है। और फिर यहाँ पे x का मान है 3 और y का मान -3, यहाँ पे x का मान है 9 और y का मान है 2। तो इस तरह आपका ये 5 नंबर का ग्राफ का सवाल रेडी हो गया। तो इस तरह आप लोग एग्ज़ाम में 5 नंबर हासिल कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे से आप लोग बनाइए, इसी तरह का वीडियो बराबर मिलता रहे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्ज़ाम दे सकें। एग्ज़ाम आप लोगों का हाल फिलहाल है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।